हे गाइस, तो हॉकाई सीरीज का पहला ट्रेलर आ चुका है और ये अब तक के आए हुए एमसीयू शोज के कंपैरिजन में काफी डिफरेंट ट्रेलर था। हमें ज्यादा कुछ डायरेक्टली नहीं दिखाया गया है, लेकिन फिर भी अगर हम डाइसेक्ट करें इस ट्रेलर को तो बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस इस ट्रेलर में दिखाए गए हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है क्लिंट बार्टन, लाइला बार्टन, कूपर बार्टन और नथानियल बार्टन के साथ, जो एक क्रिसमस इवनिंग पर डिनर एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ लॉरा बार्टन मिसिंग है, जिसे हमने लास्ट एवेंजर्स एंड गेम के एंडिंग में देखा था। तो डेफिनेटली इस सीरीज का प्लॉट लॉरा से भी जरूर कनेक्टेड होगा। एनी गेस कि लॉरा के साथ क्या हुआ होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर आगे हम देखते हैं बहुत सारे म्यूजिकल होर्डिंग्स जो स्टीव रॉजर्स पे बेस्ड है। ये एक तरह का म्यूजिकल प्ले है जिसकी झलक हम आगे ट्रेलर में देखते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे म्यूजिकल शोज न्यूयॉर्क में ब्रॉडवे पर होते हैं, जो ब्रुकलिन में आता है, और स्टीव रॉजर्स भी वही के थे। तो इसे एक छोटा सा ईस्टर एग हम कह सकते हैं कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर का। फिर उसके आगे हम केट बिशप को उसी रॉनिन के कपड़ों में देखते हैं जो बार्टन ने एवेंजर्स एंड गेम में पहने थे। और जो नीचे न्यूज चैनल बताई गई है, स्पेक्ट्रम न्यूज NY1, इसे हमने कई सारे MCU मूवीज में देखा है, जैसे कि एवेंजर्स, स्पाइडरमैन होमकमिंग, आयरन मैन 3। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये सेम न्यूज चैनल नेटफ्लिक्स के मार्वल शोज में भी आ चुकी है, जैसे कि डेयरडेविल और पनिशर। तो ये शायद हमारी पहली हिंट हो सकती है कि हम शायद या विल्सन फिस्क एक किंगपिन को देखेंगे, जिसके रूमर्स काफी टाइम से चल रहे हैं। अब ऑब्वियसली हम एज एन ऑडियंस जानते हैं कि बार्टन ही रॉनिन था, लेकिन MCU में अब तक एवेंजर्स के अलावा किसी को नहीं पता कि वो रॉनिन था। और जितने टाइम तक उसे रॉनिन का पर्सोना रखा, तब तक उसके काफी दुश्मन बन चुके थे। और अब जब केट बिशप उसी पर्सोना को लेकर घूम रही है, तो ऑब्वियसली उसकी लाइफ को थ्रेट जरूर है। और यही रीजन की वजह से बार्टन केट बिशप के पीछे जाता है और ढूंढ लेता है। उसके बाद हम एक ग्रुप को देखते हैं जो मोलोटोव कॉकटेल से बार्टन पर हमला करता है। इस ग्रुप का नाम है ट्रैकसूट ड्रैकुलास। ये एक तरह का माफिया ग्रुप है जो न्यूयॉर्क में काम करता है। कॉमिक्स में इस माफिया का एक मेंबर आइवन बेनियोनिस एक बिल्डिंग ओन करता था, जहां हॉकाई और कई सारे लोग रेंट पर रहते थे। उन सभी रेंट पर रहने वाले लोगों से वो बहुत बुरे तरीके से पेश आता था और कांस्टेंट अब्यूजिंग करता था। इवेंचुअली बार्टन अपने एवेंजर्स मेंबरशिप के टाइम से कमाए हुए सारे पैसों से आइवन को फोर्स करके उस बिल्डिंग को खरीद लेता है। उसके रिवेंज में आइवन अपने ट्रैकसूट माफिया मेंबर्स को लाता है, और यही बार्टन, केट बिशप, उस बिल्डिंग पर रेंट पर रहने वाले सारे लोग और ट्रैकसूट माफिया के बीच एक तरह का वॉर शुरू हो जाता है। हो सकता है कि ये सीरीज के इनिशियल एपिसोड्स कुछ हद तक इसी कॉमिक से इंस्पायर्ड हो। सो लेट्स सी। फिर एक और सीन में बार्टन को एक टक्स में भागते हुए देखते हैं और उसके ऊपर जबरदस्त फायरिंग हो रही है। शायद यहाँ फायरिंग उसके ऊपर येलेना कर रही हो। ब्लैक विडो के पोस्ट क्रेडिट सीन से हम ऑलरेडी जानते हैं कि येलेना ही बार्टन को नताशा की मौत का जिम्मेदार मानती है, और फ्लोरेंस प्यू ऑलरेडी कंफर्म्ड है इस सीरीज में अपीयर होने के लिए। उसके आगे हम एक डॉग को देखते हैं जो अगेन कॉमिक से लिया गया कैरेक्टर है। इसका नाम इनिशियली एरो होता है। ये डॉग आइवन बेनियोनिस का है, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की। बार्टन से थोड़ी काइंडनेस मिलने के बाद ये डॉग बार्टन के साथ हो जाता है और अल्टीमेटली उसकी जान बचाता है ट्रैकसूट माफिया की अगेंस्ट लड़ाई में, जिसकी वजह से वो अपनी लेफ्ट आई खो देता है। और यहाँ भी हम उसकी इंजर्ड लेफ्ट आई को देख सकते हैं। बार्टन बाद में इसका नाम एरो से लकी कर देता है कॉमिक्स में, तो शायद इस सीरीज में भी वही हो। उसके बाद एक और शॉट में हम देखते हैं एक नया कैरेक्टर, माया लोपेज, जिसे प्ले कर रही है एलेक्वा कॉक्स। माया लोपेज कॉमिक्स में एक डेफ कैरेक्टर था, लेकिन टास्क मास्टर की तरह वो भी गिफ्टेड थी मिमिक करने में। माया के फादर किंगपिन के लिए काम करते थे और एक दिन किंगपिन के ऑर्डर पर ही उनको मरवा दिया गया। लेकिन विल्सन फिस्क ने माया के अंदर टैलेंट को देखा, उसे अपने पास रख लिया और सबसे बेस्ट स्कूल्स में पढ़ने भेजा। उसके बड़े होने के बाद फिस्क ने डेयरडेविल को खत्म करने के लिए माया को ही भेजा, जिसका तब तक नाम एको पड़ चुका था, और वो डेयरडेविल को एक पॉइंट पर हरा भी देती है। तो यहाँ काफी सारे रेफरेंसेस हमें ऑलरेडी दिख रहे हैं किंगपिन के और इवन डेयरडेविल के। तो शायद चार्ली कॉक्स नो वे होम से पहले इस सीरीज में हमें दिख जाए। लेट्स सी। फिर हम एक कारची सीन देखते हैं ट्रैकसूट ड्रैकुला के मेंबर्स और क्लिंट और केट के बीच, जिसमें क्लिंट एज अ मेंटर केट को बता रहा है कौन सा एरो यूज ना करने के लिए और जो सबसे कम लीदल है। और केट इवेंचुअली जिस एरो को फायर करती है वो ब्लास्ट हो जाता है, जिससे समझ में आता है कि क्लिंट के पास किस टाइप का आर्सेनल है एरोस का। और फाइनल शॉट में हम क्लिंट और केट को जंप करते हुए देखते हैं। ये अगेन एक कॉलबैक है एवेंजर्स 1 का, जहां क्लिंट चितौरिया आर्मी से लड़ते हुए बिल्डिंग से जंप मारता है अपने आप को बचाने के लिए।
तो आपके क्या थॉट्स है इस ट्रेलर को लेके नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे सेफ।